मैं हूं एम आलम और आप लोग देख रहे हैं एमडी नर्सिंग एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है आपका स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि स्टोमाटाइटिस का हम सभी को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। लगभग और लगभग सभी को स्टोमाटाइटिस हुआ है या तो फिर आपने किसी को होते हुए देखा है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टोमाटाइटिस क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे हम बताएंगे स्टोमाटाइटिस क्या है, स्टोमाटाइटिस क्यों होता है, स्टोमाटाइटिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए और स्टोमाटाइटिस का ट्रीटमेंट इलाज क्या है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बहुत ही इजी वर्ड में और आसान भाषा में समझाएंगे स्टोमाटाइटिस क्या है। स्टोमाटाइटिस दो टर्म से मिलके बना हुआ है। स्टोमा का मतलब होता है आपका माउथ और टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब फूला हुआ, जिसे हम लोग हिंदी में सूजन कहते हैं। तो स्टोमाटाइटिस का मतलब हो गया माउथ का इन्फ्लामेशन, मतलब माउथ में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसे स्टोमाटाइटिस कहा जाता है। इसे दूसरे भाषा में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन ऑफ माउथ, मतलब माउथ में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन होने से माउथ का इन्फ्लामेशन होता है, तो उसे ही स्टोमाटाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे हम लोग देखेंगे कि स्टोमाटाइटिस क्या है। तो स्टोमाटाइटिस का मीनिंग आपका हो जाएगा, स्टोमाटाइटिस इज ए सोर। सोर का मतलब होता है घाव, जिसे हम लोग घाव बोलते हैं। या तो आप फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टोमाटाइटिस इज ए इन्फेक्शन ऑफ माउथ, मतलब माउथ का इन्फेक्शन को ही स्टोमाटाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, स्टोमाटाइटिस का डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। स्टोमाटाइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ व्हिच caused by bacterial, viral and fungal infection in person with poor oral hygiene or in blood discrepancies। मतलब हमारा जो ब्लड में डिसऑर्डर होते हैं उसके कारण भी होता है। ओरल हाइजीन अगर आप प्रॉपर से नहीं करते हो तो भी आपका माउथ में स्टोमाटाइटिस हो सकता है। और आपको बताया गया यहाँ पे कि वायरल, बैक्टीरियल या तो फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो अगर आप ओरल हाइजीन प्रॉपर रूप से मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका माउथ में इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्टोमाटाइटिस से क्यों होता है, उसका कॉजेज क्या है, उसका कारण क्या है, जिसे हम लोग अभी देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि आपका जो माउथ का हाइजीन है, अगर प्रॉपर रूप से अगर हाइजीन मेंटेन आप नहीं करते हैं, माउथ को प्रॉपर रूप से क्लीन नहीं करते हैं, तो आपका इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो माउथ में इन्फेक्शन होने से इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे हम लोग स्टोमाटाइटिस कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इसका इन्फेक्शन से आपका स्टोमाटाइटिस हो सकता है। और दूसरा है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि आप लोगों को दिखाया गया यहाँ पे देखिए, हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो है, जिसके इन्फेक्शन से आपका स्टोमाटाइटिस होता है। और यहाँ पे फंगल दिखाया गया आप लोगों को, एल्बिकन्स कैंडिडा जो फंगल है, जिसके इन्फेक्शन से आपका स्टोमाटाइटिस होता है। और भी बहुत सारे कारण से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। दोस्तों, कॉजेज में विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन, जिंक के कमी से भी आपका स्टोमाटाइटिस होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका डाइट जो है वो उसमें प्रॉपर विटामिन B12 हो, फॉलिक एसिड हो, आपका बॉडी में आयरन की कमी ना हो, जिंक की कमी ना हो, जिसकी वजह से आपका स्टोमाटाइटिस हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपका डाइट मेंटेन करना है। अगर आपको स्टोमाटाइटिस विटामिन डिफिशियंसी के लिए हुआ है तो आप इसका इलाज के लिए बिकोसुल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टोबैको का सेवन करता है उसे भी स्टोमाटाइटिस हो सकता है। मतलब टोबैको को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से भी स्टोमाटाइटिस होता है। और ज़्यादा अल्कोहल जो ड्रिंक करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से स्टोमाटाइटिस होता है। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि कोई अगर ड्रग्स ले रहा है और ड्रग्स लेने की वजह से अगर स्टोमाटाइटिस हो गया है तो उसे ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ड्रग्स लेने से भी स्टोमाटाइटिस हो सकता है। और अगर आप प्रॉपर रूप से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका स्टोमाटाइटिस होता है। तो यहाँ पे देख लिया आप लोग कॉजेज किस किस वजह से आपका स्टोमाटाइटिस होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को दिखाया गया माउथ में कि स्टोमाटाइटिस क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया कि छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद ब्लिस्टर जैसा दिख रहा है आप लोगों को स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस आपका माउथ में कहीं भी हो सकता है, इनसाइड द लिप्स, मतलब लिप्स के इनसाइड में हो सकता है, आपका टंग में हो सकता है, आपका चिक के इनसाइड में हो सकता है, और आपका गम में भी हो सकता है। अब दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि स्टोमाटाइटिस अगर हमको हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है स्टोमाटाइटिस का साइंस एंड सिम्टम्स। इसका साइंस और सिम्टम्स जानने के लिए बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका माउथ में स्टोमाटाइटिस हो जाता है तो आपको पेन होगा जब आप खाएंगे या तो फिर ड्रिंक करेंगे या तो फिर बात करेंगे, तो आपका माउथ में
पेन होगा। उसके बाद आपका ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, सफ़ेद सफ़ेद छोटा छोटा ब्लिस्टर आपको दिखेगा। उसके बाद आपको फीवर भी आ सकता है और डिहाइड्रेशन होने का भी संभावना होता है। फिजिकली एग्जामिनेशन करके आप पता कर सकते हैं कि आपका माउथ में क्या हुआ है। अगर आपका माउथ में आपको ये सभी सिम्टम्स दिख रहा है तो मतलब स्टोमाटाइटिस हो गया है। तो स्टोमाटाइटिस किस किस चीज़ों की कमी से होता है, किस किस कारणों से होता है, आपको बताए। दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर रूप से माउथ का हाइजीन मेंटेन करना होगा। डेली आपका माउथ का हाइजीन करना होगा। और जो आप टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश जो होगा वो आपका सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे आपका माउथ में किसी भी जगह में इंजरी नहीं होना चाहिए। आपको डेली प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होगा ताकि आपका न्यूट्रिशन में कोई कमी ना हो, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को बताए कि विटामिन B12 के कमी से भी होता है, फॉलेट एसिड के कमी से होता है, और आपका जिंक के कमी से होता है, और आयरन के कमी से भी आपका स्टोमाटाइटिस होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर रूप से डाइट लेना होगा आपको, ताकि इनमें से किसी भी चीज़ का कमी आपका बॉडी में ना हो। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लिए पर इससे बचने का क्या क्या उपाय है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर आपको स्टोमाटाइटिस हो गया है तो आपको क्या क्या मेडिसिन लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेडिसिन लेने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जो स्टोमाटाइटिस हुआ है वो किसके कारण हुआ है। क्या आप ड्रग्स ले रहे हैं? अगर आप किसी ड्रग्स को लेते हैं और स्टोमाटाइटिस होता है तो सबसे पहले आपको उस ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, मतलब रोक देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर आप देखें हैं कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से अगर स्टोमाटाइटिस हुआ है तो आपको अल्कोहल को नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल छोड़ देना चाहिए, तभी आपका स्टोमाटाइटिस ठीक होगा। वायरल, बैक्टीरियल या तो फंगल इन्फेक्शन के कारण अगर आपका माउथ में स्टोमाटाइटिस हो गया है तो आप एमलेक्सासोन 5% जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एमलेक्सासोन 5% जेल का इस्तेमाल करने से भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप टॉपिकल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एप्लीकेशन है उसे आप यूज कर सकते हैं। अब बिकोसिल कैप्सूल लेंगे तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है, फॉलेट एसिड की कमी है, जिंक की कमी है, तो उसे आप पूरा कर सकते हैं।